आज का स्वमान। मैं महादानी आत्मा हूँ। बाबा दान के भी सही अर्थ हम बच्चों को समझाते हैं। दुनिया वाले दान के नाम पर धन दान, अन्न दान, वस्त्र दान करके कोई विद्या दान समझते हैं। आज जो बाबा ने हमें समझाया है वो एक कदम और आगे की बात। ज्ञान दान की बात बाबा किया करते हैं, पर आज बाबा ने कहा ज्ञान का दान करने वाले तो बहुत है, इतना काफी नहीं है। आप बच्चों को एक इससे भी ऊंचा दान करना है। वो कौन सा? राइट बोला। बाबा ने उसको कहा विशेषताओं का दान करो। ज्ञान तो समझा और समझा दिया, फिर भी आसान सब्जेक्ट है कि जो बात ब्रेन में चली जाती है हम उसका मुख से वर्णन करते हैं। उसको भी बाबा बहुत अच्छा सब्जेक्ट मानते हैं कि अच्छा बाप का परिचय मिलता है। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान दान करने वाले तो बहुत है, लेकिन आप बच्चे विशेषताओं का दान करो। कैसे दान करो? उसमें बहुत प्यारी बात बाबा ने बोली कि जो भी आपके संपर्क में आए उसको बाप के स्नेह का अनुभव हो। ये वाली विशेषता का दान करो। ये सर्वोत्तम विशेषता है कि आप भगवान से पढ़े हो, पले हो और वो स्नेह आपके भीतर है, पर इतना ओवर पावर्ड होना चाहिए जो कोई भी आपके संपर्क में आ जाए उनको लगे कि ये तो प्रभु प्यार में डूबे हुए हैं। इस विशेषता का दान बाबा ने कहा है हर एक को करो। आपके चेहरे से बाप का चित्र दिखाई देना चाहिए। आपके चलन से बाप के चरित्र दिखाई देने चाहिए। कोई भी आपके संपर्क में आए विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा ले ले। बहुत प्यारी प्यारी बातें बाबा ने बोली हैं। बाबा ने कहा जब ऐसा वाला विशेषताओं का दान करोगे तब पूज्यपन में भी और पुजारीपन दोनों में, दोनों का पार्ट है ना हमारा आधा आधा कल्प, तो पूज्यपन और पुजारीपन दोनों में ही विशेष आत्मा गिने जाओगे। आपका पुजारीपन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी सुनो, उनका पुजारीपन भी बड़ा बड़ा निराला था। कैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र को सब जगह रखना, कितना लगाव, कितने गुरुओं के लिए डिवोशन, कितनी उनकी गहरी भक्ति में श्रद्धा, बिजनेस पे कम ध्यान, भक्ति पे ज़्यादा ध्यान, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्ति थी और उनकी चाल चलन में भी थी। तो बाबा ने कहा जब आप बच्चे ऐसे विशेष आत्मा बनेंगे तो आप पुजारीपन में भी विशेष होंगे। पूजा भी आपकी पूरे कल्प में विशेष होगी। आम पूजा तो बहुतों की होती है, कहीं भी मूर्ति रख के पूजा कर देते। कोई कोई मूर्ति तो पेड़ के खोखर में भी रख देते, कोई कहाँ भी रख देते। वो साधारण पूजा है। लेकिन विशेष पूजा माना हर कर्तव्य की पूजा, बहुत ही स्पेशल स्वच्छता से भोग लगा के
विधि विधान से जो पूजा करते हैं वो हर देवी देवता की नहीं होती है, गिने चुनों की होती है। पर कौन से बच्चों की होगी जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा विशेषताओं का दान किया है। अब विशेषताओं के दान का अर्थ जो बाबा ने समझाया वो समझ आ गया होगा। विशेषताओं का दान माना जो भी आपके संपर्क में आए विशेष बनने की प्रेरणा ले, उसको विशेष बाबा का स्नेह अनुभव हो, आपके चेहरे में बाबा का चित्र देखे, आपके चलन में बाबा का चरित्र यानी बाबा के गुणों का दर्शन करे। ऐसे वाला कर्तव्य अब अंतिम दौर पे हम बच्चों को करना है। वैसे भी हम देख रहे हैं सेवाओं के क्षेत्र में सबने एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज फील किया होगा ज़माने में, इन्हीं थोड़े 2-3 वर्षों में, कि अब लोगों को ज्ञान सुनाए का प्रभाव लगभग नहीं पड़ता। महसूस कर रहे हैं सभी। पहले पड़ता था ज्ञान की बातें, फिलॉसफी की बातें, आप आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, ऐसे युग चलते हैं, ऐसे जन्म चलते हैं। उस टाइम सिरे लाते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन प्रभाव उनको अधिक पड़ता है। यहाँ शांति कितनी है, प्यार कितना है, पवित्रता कितनी है, आने से हमारा स्ट्रेस कितना कम होता है, हमारे को अनुभव कितना होता है। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ज्ञान सुन सुन के भी लोग थक गए। इधर क्लास कराओ ज्ञान की, उधर फिर आजकल तो सबके पास यूट्यूब है और का सुनते रहते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते वो भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते हो। बहुत बढ़िया फिल्टर तो सबके पास नहीं होता है। हाँ, टेस्ट नहीं भूलता है। जो अनुभूति करके जाएंगे ना, उस पे बोलेंगे कि सारी दुनिया देख ली, जो शांति यहाँ है, जो प्यार आपके पास है, वो कहीं नहीं है। तो अनुभूतियों का आवाज़ अब चाहिए। उसी को बाबा ने कहा थोड़ा आवाज़ बढ़ाना पड़ता। उसी को बाबा ने कहा कि विशेषताओं का दान करो। तो कौन हूँ मैं आज के दिन? महादानी आत्मा। महादान किसको बोलते हैं बाबा? विशेषताएं, यानी हमारा ज्ञान कर्म बन के, ज्ञान गुण बन के, शक्ति बन के वाइब्रेशन में आए, व्यवहार में आए, वायुमंडल में आए। ज्ञान तो मन में है, लेकिन ज्ञान और बाबा का प्यार झलके, ओवर पावर करे, अपने आप महसूस हो इनको क्या मिला है। जिसको कहते हैं गूंगे का गुड़। गूंगा गुड़ खाए भले न वर्णन कर सके कि मीठा है, पर उसका हाव भाव सब बता देगा कि मीठी चीज़ खा रहा है। ऐसे ही हम मुख से वर्णन जो करते हैं वो लिमिट है उसकी, लेकिन हमारे हाव भाव, रिस्पॉन्सेस, किसी भी समस्या पर हमारी अंदर की स्टेबिलिटी, किसी भी के साथ हमारे क्षमा भाव, प्रेम भाव, वो सिर चढ़ के बोलते हैं। तो उसका दान करने के लिए आज बाबा ने कहा है, बच्चे याद रखो मैं कौन? महादानी आत्मा। जो मेरे संपर्क में आ जाए, बाबा का प्यार पा जाए, उसे भी विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा मिल जाए, उसको भी कोई गुण और शक्ति की ट्रेनिंग मिल जाए मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से। तो आज पूरा दिन हम इस वाले अटेंशन को
अंडरलाइन रखेंगे कि मुझे महादान करना है अपने वाइब्रेशन से, अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से। तो कौन हूँ मैं? महादानी आत्मा। अच्छा जी,